हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज के वीडियो में आपको मेथड्स या फिर टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि हर जगह पे फोरकास्टिंग करते हैं और आपको ये कंसेप्ट फोरकास्टिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके मेथड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। सो आप मेरा वीडियो फुल एंड तक देखना और मैं अश्योर करता हूँ आप जब मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे आपको पूरा मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग और फोरकास्टिंग क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम अभी समझ लेते हैं कि फोरकास्टिंग मतलब क्या। फोरकास्टिंग का मतलब सिंपली होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आप उसका फोरकास्ट करते हो। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप परफेक्टली प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जो पिछले बार हुआ था उसको देख के आप फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो आप सिंपली समझ जाओ कि फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन करना होता है। सो बेसिकली दो टाइप का फोरकास्टिंग होता है, फर्स्ट क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। सो मैं क्वांटिटेटिव के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्वालिटेटिव में आपको क्वांटिटेटिव मेथड समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं क्वांटिटेटिव के लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखिए। सो अभी हम समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। क्वालिटेटिव मेथड्स आर जजमेंटल मेथड्स वेयर एक्सपर्ट ओपिनियन इज यूज्ड टू मेक द फोरकास्ट। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन past data is unavailable. It is ideal for situations where no historical data is available. सो ये सिंपली ऐसा बोल रहा है कि क्वालिटेटिव मेथड्स में किसी का ओपिनियन लिया जाता है या फिर जजमेंट लिया जाता है और ये जजमेंटल मेथड है। और क्वालिटेटिव मेथड कब यूज़ करते हैं, जब भी पास्ट मतलब हिस्टोरिकल पास्ट पिछला डेटा अवेलेबल नहीं होता है। सो जब पिछला डेटा अवेलेबल नहीं होता है तभी ही यूज़ होता है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। और ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपको पता चलेगा जब भी आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग क्यों है। सो अभी हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स में कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। मेनली 5 टाइप के मेथड्स यूज़ होते हैं। सो हम अभी इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड। ये क्या बोलता है, अंडर दिस मेथड ओपिनियंस ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स आर टेकन इन रिलेशन टू द फ्यूचर डिमांड। द ओपिनियंस प्रोवाइडेड बाय सच एग्जीक्यूटिव्स आर देन यूज्ड टू एस्टिमेट द डिमांड इन फ्यूचर। सो अभी आप पहले जूरी का मीनिंग समझ लो। जूरी मतलब सिंपली एक लोगों का ग्रुप होता है और एग्जीक्यूटिव मतलब किसी भी कंपनी के हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मेन लोग होते हैं किसी भी कंपनी में, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। सो जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड है कि ऐसा मेथड है कि कंपनी के जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और ये बेसिकली एक छोटा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है। और ये एग्जीक्यूटिव लोगों का एक ओपिनियन लिया जाता है जिसके थ्रू वो फोरकास्ट करते हैं। मतलब कि हर एक एग्जीक्यूटिव अपना ओपिनियन देगा, अपना जजमेंट देगा कि फ्यूचर में क्या होगा, कि कौन सा प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। ये वो ग्रुप बताएगा और उन ग्रुप के ओपिनियंस पे फ्यूचर फोरकास्टिंग किया जाएगा, फ्यूचर फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड किया जाएगा। सो ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड, जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड। हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है कंज्यूमर सर्वे मेथड। इसका नाम पढ़ के ही आपको समझ में आया होगा कि ये कुछ कंज्यूमर से रिलेटेड है। देखते हैं अभी हम। अंडर दिस मेथड एफर्ट्स आर बीन मेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर्स अबाउट देयर परचेसिंग प्लान्स इन द नियर फ्यूचर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच टू द डिमांड फोरकास्टिंग। कंज्यूमर सर्वे मेथड ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कंज्यूमर्स का ओपिनियन लिया जाता है और कंज्यूमर्स को पूछा जाता है कि आप फ्यूचर में ये प्रोडक्ट खरीदोगे क्या, कितने बार खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे, इसके बदले आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे। सो ये मेथड में कंज्यूमर्स को पूछा जाता है कि आप कैसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो ये मेथड को बोलते हैं कंज्यूमर सर्वे मेथड और ये मेथड को बोला जाता है कि डायरेक्ट अप्रोच टू डिमांड फोरकास्टिंग। अभी ये डायरेक्ट अप्रोच टू डिमांड फोरकास्टिंग मतलब कि ये डायरेक्टली कंज्यूमर को किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच टू डिमांड फोरकास्टिंग। सो ये था हमारा सेकंड मेथड। अभी हमारा थर्ड मेथड है असेसमेंट बाय सेल्स पर्सनल। अंडर दिस मेथड the sales representatives give the estimate of expected sales of his or her territory/area. A thorough review is done of this estimate so as to ensure whether they are realistic or not, and later they are combined to arrive at a forecast. मतलब असेसमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल मतलब किसी भी एरिया या फिर किसी भी टेरिटरी में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कि जो सेल्स देखते हैं, सेल्समैन होते हैं ना वो। सो हर एरिया के सेल्समैन
फिक्स होते हैं, उनके अंडर वो पर्टिकुलर एरिया दिया होता है। तो ये मेथड में जो वो सेल्समैन है उनको पूछा जाएगा कि भैया आप बताओ आपके एरिया में क्या पैटर्न होगा, कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं। ये उन सेल्समैन को पूछेंगे और फिर वो डेटा कलेक्ट करेंगे एक जगह पे, फिर वो डेटा को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि ये डेटा रियलिस्टिक है भी या नहीं, और बाद में इसको कंबाइन किया जाएगा जो जो रियलिस्टिक डेटा है उसको, और एक फोरकास्ट किया जाएगा कि फ्यूचर में कैसा डिमांड होगा। सो ये मेथड का नाम है असेसमेंट बाय सेल्स पर्सनल। सो अभी हमारा फोर्थ मेथड है नेवी अप्रोच। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, आप इसका स्पेलिंग अच्छे से लिखते हो, वो है कि NAIVE, नेवी अप्रोच। सो ये अप्रोच क्या बोलता है, नेवी अप्रोच टू द डिमांड फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट the demand in the next period is similar to the demand in the most recent period without major changes in the demand pattern। ये सिंपली अज्यूम करता है कि जो डिमांड लास्ट ईयर हुई थी या फिर लास्ट मंथ हुई थी या फिर कभी भी लास्ट टाइम में हुई थी वो सेम होगी अगले फ्यूचर में। ये मेथड ज़्यादा कुछ कष्ट लेता नहीं है। ये मेथड सिंपली बोलता है कि जो पिछले बार डिमांड हुई थी वही डिमांड सेम ये अगले साल भी होगी, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं होगा। और हमारा फिफ्थ मेथड है डेल्फी मेथड। ये आप ठीक से पढ़ो, डेल्फी मेथड है, सेल्फी मेथड नहीं है। इन डेल्फी मेथड एन अटेम्प्ट इज मेड टू डेवलप फोरकास्ट थ्रू ग्रुप कंसेंसस। दिस टेक्निक रिलाइज ऑन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। ईच एक्सपर्ट इज आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चनर्स इन 2 और मोर राउंड्स। ये डेल्फी मेथड आप जरा ठीक से समझना क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं आपको 100% अश्योरेंस देता हूँ कि जब भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये डेल्फी मेथड क्या बोलता है, इसमें फिर से एक एग्जीक्यूटिव लोग का एक ग्रुप होगा और वो ग्रुप को बोला जाएगा कि आप एक क्वेश्चनर क्रिएट करो, आप एक क्वेश्चनर बनाओ कि फ्यूचर में डिमांड कैसे होगा। सो सभी एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, अपने अपने पॉइंट्स एक पेपर पे लिखते हैं और एक फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर वो क्या करता है, सभी का लिख के होने के बाद उनसे वो क्वेश्चनर कलेक्ट करता है, पढ़ता है, रिव्यू करता है और उसके बाद वो उसकी समरी देता है। और फिर सभी एग्जीक्यूटिव्स वो फैसिलिटेटर जो बोल रहा है वो ठीक से सुनते हैं और जब भी वो सुनते हैं तभी उनको पता चलता है कि अरे हाँ एक पॉइंट रह गया था जो मैं लिख नहीं पाया, जो दूसरे ने लिखा था। सो ऐसे करके वो सब बताता है समरी और फिर से वो क्वेश्चनर सभी को फिर से दे देता है। फिर सभी लोग जो पॉइंट्स नहीं लिखे थे, जो दूसरे ने लिखे थे, वो फिर से लिखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से फैसिलिटेटर उनसे वो क्वेश्चनर कलेक्ट करता है, पढ़ता है, रिव्यू करता है और उसकी समरी देता है और फिर से उनको पता चलेगा कि अरे हाँ ये पॉइंट मैंने लिखा था, ये पॉइंट मैंने लिखा था, फिर से लिखेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते जाएगा। इसके राउंड्स डिपेंड करते हैं कि कंपनी के ऊपर कि कितने राउंड्स रखे गए हैं तुम कंपनी वालों ने, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा और ये तब जाके रुकेगा जब तक कंसेंसस नहीं होता है। कंसेंसस मतलब जब तक सभी लोग सहमत नहीं हो जाते एक दूसरे पर और इससे एक फोरकास्ट निकल में आता है और वो सभी लोगों का उसमें दिमाग लगाया होता है। सो ये थे 5 मेथड क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के। पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना, ये कभी यूज़ होता है जब भी पास्ट हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तभी ही ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो गाइज़ स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी ही क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड पे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक अंदर से ऐसा मोटिवेशन मिलता है जब भी तुम मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो। सो गाइज़ सी यू सून।